मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी भी हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, गर्म झरने हो, मरुस्थल हो, बर्फ हो या गहरे समुद्र हो। ये सारे वासस्थान काफ़ी विषम हैं और इन वासस्थानों की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफ़ी प्रतिकूल हैं और ऐसी परिस्थिति में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। पर ये बैक्टीरिया ऐसी परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। ये तो हुआ उनके वासस्थान के बारे में। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अन्य जीवों पर भी पाए जाते हैं या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी ये रहते हैं। अब हम अगर इनके आकार की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं ये सूक्ष्म जीव हैं। हमको इसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी अगर इन्हें देखना है तो। अगर हम देखें तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया जो है वो 4 भागों में विभाजित या 4 तरह का होता है। चित्र में आप देखें 4 प्रकार के बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों के आकार भी आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पहला जो है वो गोलाकार जो राउंड शेप का है, स्फेरिकल है, उसको हम कहते हैं कॉकस। दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो है बैसिलस जो रॉड शेप होता है, छड़ाकार। तीसरा बैक्टीरिया आप देखें, तीसरे का जो आकार है वो कॉमा टाइप है। इंग्लिश में हम जैसे कॉमा देते हैं या स्वल्प विराम जिसको हम कहते हैं वो। तो कॉमा शेप बैक्टीरिया जो है उसको हम विब्रियम कहेंगे। और चौथा जो प्रकार है वो है एक ऐसा सर्पिलाकार है, दिख रहा है आपको, स्पाइरल, तो उसको हम कहेंगे स्पिरिलम। तो आकार जो है ये 4 तरह का है, इसीलिए हम इन्हें 4 जो आधार है इनका वो आकार है बांटने का, और इन्हें हम 4 समूहों में बांटकर इनकी अध्ययन करते हैं। संरचना तो देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी सरल है ना? पर जब हम इनके कुछ व्यवहार की बातें करते हैं तो व्यवहार काफ़ी जटिल है इनका। एक मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं उपापचय, उस दृष्टि से अगर हम इन्हें देखें तो वो बहुत विविधता वाला इनमें पाया जाता है। अगर हम इन जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन करना चाहें तो हमें उन्हें 2 कैटेगरी में हमने उन्हें विभाजित किया गया है। एक है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। चलिए आद्य बैक्टीरिया के बारे में देखें अब हम। आर्की बैक्टीरिया या आद्य बैक्टीरिया, इसकी विशेषता इसकी कोशिका भित्ति होती है जो अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया बहुत विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में पाई जाती है, जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में रहने वाले बैक्टीरिया जिन्हें हम हेलोफी कहते हैं। हेलोफी ग्रेट सॉल्ट लेक या डेड सी में पाए जाते हैं। हेलोफी का मतलब सॉल्ट लविंग यानी लवण स्नेही बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया गर्म झरनों या कुंडों में भी पाए जाते हैं जिन्हें हम थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं जिन्हें हम मेथेनोजन कहते हैं। और तो और कुछ रुमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस की आंत में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। इनमें अनॉक्सी श्वसन होता है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि आर्की बैक्टीरिया समूह के सदस्य सबसे प्राचीन हैं, जो विकास की प्रक्रिया के दौरान शीघ्र ही यू बैक्टीरिया से पृथक हो गए। यू बैक्टीरिया, इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया या वास्तविक बैक्टीरिया भी कहते हैं। कठोर कोशिका भित्ति एवं कशाब द्वारा इनकी पहचान की जाती है। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल
या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल एक पाया जाता है, अर्थात ये स्वपोषी हैं। ये एक कोशिकी, क्लोनीय अर्थात कॉलोनी में रहने वाले या तंतुमय हो सकते हैं। ये जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसी विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन में करते हैं। ये मुख्य भूमिका निभाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इनमें से अनेक मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। दैनिक जीवन में जैसे दूध से दही का बनना, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां हैजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंकर जैसी हैं। इनमें माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं।